मुंगेर लोकसभा में चौथे चरण में मतदान होना है 13 मई को, और आज उसका चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री हरी सहनी ने मुंगेर लोकसभा के मोकामा प्रखंड में 2 जगहों पर निषाद समाज से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात एवं बात की। मोकामा के हाथीदह में उन्होंने कई भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मुंगेर सीट को भारी बहुमत से जीतने का मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को। इस दौरान हरी सहनी ने बरहपुर में निषाद समाज से मुलाकात किया, तो वहीं उन्होंने कसहा दियारा में, जहां बहुतायत में निषाद समाज हैं, वहां उन्होंने जनसंपर्क कर राजीव रंजन सिंह को जिताने की लोगों से अपील की। दावा कर रही है कि वो 5 सीट जीतने जा रही है। अभी तक का जो चुनाव हुआ है उसमें भी उनका दावा है कि सभी सीटों पर एनडीए हार रही है। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में मुझे नहीं, बिहार के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में कठिन क्यों होगा कठिन। इसलिए मेरे नजर में होते रहता है इस सृष्टि का एक अनमोल शब्द, अनोखा शब्द, विश्वास। कैसा विश्वास? परिवार के सदस्यों का अपने मुखिया पर, परिवार के मुखिया का अपने सदस्यों पर, ठीक उसी प्रकार देश के मुखिया का अपने देशवासियों पर, देशवासी को अपने मुखिया देश के प्रधानमंत्री पर कितना विश्वास जमा है कि भारत ही नहीं, भारतीय मूल के लोग दुनिया में जो रह रहे हैं सबों को, और दुनिया के लोगों को आज नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास जमा है। कितना विश्वास कि आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं, आम जन कहता है अब की बार 400 पार। तो ये विश्वास का इंडी गठबंधन के लोग अगर आप पिछड़ा करने में लगे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? क्या करने में? अगर आप पिछड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने, देखिए बैकवर्ड फॉरवर्ड करने के में वो लगे हुए, वो बहुत कुछ करते हैं। जब जब चुनाव आएगा तो कहेगा कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में है, या फिर 5 साल तक नहीं रहता है। जब चुनाव आता है इसको पता चल गया है कि हम जात पात की भावना को जागृत करेंगे, तब जाकर हम जो है माला पहनेंगे। लेकिन दूसरे तरफ जनता भी समझ गई है कि जितने दिनों तक हमने जात पात किया उतने दिन तक बिहार को लोग जंगल राज का उपाधि दिया। कैसा जंगल राज? जहां रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा का पूरा समाप्त था, वो उनसे ऊपर उठा बिहार के लोग। तभी जाकर के आज एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनी, तो बिहार में हर क्षेत्र में रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, हर कुछ का व्यवस्था सुव्यवस्थित हुआ। आज बिहार के लोग प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी रहे। इसलिए फिर बिहार के लोग फिर से वो जात पात के दलदल में नहीं फंसना चाहता। आज योगी आदित्यनाथ के भी कई कार्यक्रम हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े प्रसिद्ध हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार में उनकी क्या प्रसिद्धि है? सब बताइए, हम बताते हैं कि बड़े लोग जिस समाज में नहीं है तो निमंत्रण देके बुलाते हैं कि मेरे यहाँ कार्यक्रम है, मेरे यहाँ, तो उसको हम बुलाएंगे, मेरा मान बढ़ेगा। अरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसमें तो एक से एक विद्वान, एक से एक देशभक्त है। तो इसी कड़ी में हमारे यूपी के आदित्यनाथ योगी भी एक है, तो यूपी के, लेकिन पूरे देश और दुनिया में जो भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं सबको उन पर मान है, गुमान है, अभिमान है। जितने देश के भक्त हैं, इस चुनाव में कोई, जैसे आपके यहाँ गांव में यदि नवाह होता है तो कोई भी ऐसे माला रखने वाले, प्रभु को भक्त मानने वाले कोई महात्मा बैठे रहते हैं क्या? वो दिन रात लगे रहते हैं कि ये कैसे यज्ञ जो है बेहतर ढंग से हो। उसी प्रकार जितने देशभक्त हैं सारे के सारे अभी ये देश के सबसे बड़ा पर्व में लगे हुए हैं। तो आदित्यनाथ योगी तो बड़े देशभक्त है, इसलिए वो भी लगे हुए हैं। जितना उनसे बन पाता है पूरे बिहार में भ्रमण करते हैं, और निश्चित रूप से वो जहाँ जाते हैं लोगों में एक उत्साह जगता है, उमंग जगता है। किनको देखकर उमंग जगता है? जो उस मार्ग पर चलते हैं, केवल कथनी में नहीं, जो करनी और कथनी दोनों का एक होता है, वैसे लोग जब कहीं जाते हैं
तब उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत लोग को उत्साहित कर पाते हैं। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, वो जब कहीं जाते हैं तो वो जलवा दिखाई देता है। ये वैसे थोड़ी हो गया है। देखिए कुछ बातें हैं जो देश के आम लोग जानते हैं। क्या 370 हटने से आम लोग को प्रसन्नता हुई। हटाया किसने? मोदी जी ने। विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। 3 तलाक हटाया किसने? मोदी जी ने। विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। राम मंदिर किसने बनाया? मोदी जी ने। विरोध किसने किया? कांग्रेस ने। अरे यार, तो और आतंकवादी के लिए जो करे कानून बने हैं, बड़े कानून बने हैं, और वो कानून लागू करने वाले कौन? नरेंद्र मोदी जी। उसका भी विरोध कौन करने वाले? कांग्रेस। तो अब बताइए कि देश के लोग सब कुछ भूल कर उनके मुंह पर केवल के सुंदरता देखकर वोट देंगे क्या? नहीं ना, उसके क्रियाकलापों को देखकर। तो क्रियाकलाप तो देखिए लिया है कि ये देश, ये कल उसका एक नेता बोले हैं कि भारत को जो पाकिस्तान के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए कि उसके पास जो है सो एटम बम, उसके पास एटम। बताइए साहब, अब जिस भारत को दुनिया इस रूप में देख रही है, अब वहाँ आज यहाँ पर पाकिस्तान के कोई रिश्तेदार होंगे निश्चित रूप से, तो वो कह रहे हैं कि उस पर ध्यान देना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अरे भारत का ऐसा व्यवहार दुनिया के साथ रखती है कि देश में तो राम का मंदिर बना ही, दुनिया के मानचित्र पर अबू धाबी में जाके वो 27 एकड़ में मंदिर बनाता है। ये बम रिवॉल्वर से नहीं डरता है लोग मोदी जी से। मोदी जी के कार्यशैली, इनके निष्ठा को देखकर आज पूरे दुनिया को मोदी जी पर भरोसा हो गया। ये शांति दूत है, ये भारत का नाम रोशन किए है। इसलिए इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर लोग निश्चित रूप से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनेंगे। और बिहार आह्लादित है कि हम 40 में 40 सीट जीत कर देंगे। ये बिहार वासियों का नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।